हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज आप लोगों को जो है वो कुछ एग्जीबिशन की अ, जो अहम बात है वो आज आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जीबिशन आपको परचेज़ करें अगर आप तो किस तरीके से करें और क्या क्या चीज़ें आपको परचेज़ करते वक्त देखनी चाहिए एग्जीबिशन के अंदर और किस तरह का एग्जीबिशन आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो आज ये इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये पता है आपको कि एक पेयर है मेरे पास एक एग्जीबिशन का, ये मेल एंड ग्रे का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और ये फीमेल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि किस तरीके से आप जो है परचेज़ कर सकते हैं एग्जीबिशन को। देखिए, जब भी आप एग्जीबिशन बाय करें तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आपने नर की एक्टिविटी देखनी है। ठीक है, कि नर कैसा है। अब नर अगर आपको जो है वो लगे कि हाँ यार मस्त है, ठीक है ना, मतलब एक्टिव है, हेल्दी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव है इधर उधर, तो नर जो है वो एक्टिव होना चाहिए एग्जीबिशन के अंदर। अगर नर ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, ज़्यादा मस्त नहीं होगा, तो आप ये नहीं समझे कि आप समझ लें कि जोड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर जोड़ा लगा हुआ फिर भी जो है वो नर अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो वो इसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ब्रीड जल्दी नहीं होगी। ठीक है, हो भी गई तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। नर जितना एग्जीबिशन में मस्त होता है तो नर का ज़्यादा जो है वो किरदार होता है ब्रीडिंग में। ठीक है, तो मादी को फिर जो है वो आसानी से मादी ब्रीड कर लेती है, कोई मसला नहीं होता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जीबिशन जो है वो थोड़े नॉर्मल बजरी से सुस्त होते हैं। ठीक है, नॉर्मल बजरी तो आपको पता है इधर उधर जो है वो छलांगे लगाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, लेकिन एग्जीबिशन ऐसा नहीं करते। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो सुस्त टाइप होते हैं। ऐसा नहीं कि ये आप जो है वो मतलब ब्रीड वगैरह नहीं करते, एक जगह बैठे रहते, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है वो उससे सुस्त होते हैं। ठीक है ना, और ये आप देख सकते हैं। और अब जब भी आप कोई इम्पोर्टेड बर्ड ख़रीदें या किसी भाई से ख़रीदें, अगर उनके पाँव में रिंग डला हुआ है तो रिंग को ज़रूर चेक किया करें। ठीक है, कि रिंग जो है वो कौन सा है। मैं भी आपको पकड़ के दिखाऊंगा कि मेल भी और फीमेल भी, इनमें कौन सा रिंग डला हुआ है। ठीक है, रिंग ज़रूर चेक करें कि रिंग कौन सा डला हुआ है, और वही बर्ड आप ख़रीदें जिसके जो 17 और 18 का हो, 17 और 18 का रिंग डला हो। ऐसी चीटिंग भी आती है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जो लोकल ब्रीड करवाते हैं और रिंग डालते हैं, वो अगले साल का रिंग डाल देते हैं ताकि जो है बर्ड पुराना हो, मतलब बड़ा हो ज़्यादा, तो उससे भी ऐसा लगे कि यार ये एक साल जो है वो उसमें कम कर देते हैं उम्र में, जैसे लोग NIC में करवाते हैं तो इस तरीके से जो बाहर से इम्पोर्टेड आते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें वही साल की रिंग होती है जो कि डली हुई होती है, मतलब वो लोग डालते हैं जिस साल में पैदा होता है बच्चा, जब होता है उसी का रिंग उसको जो है वो डालते हैं। तो रिंग आप चेक करें, मैं अभी आपको पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पकड़ लिया है भाई, एग्जीबिशन का नर है ये मेरे पास, काफ़ी अच्छे साइज़ में। ठीक है, लेकिन इसकी दुम जो है वो दुम अभी आ रही है, थोड़ी सी झड़ गई है, ये आप देख सकते हैं कि दुम जो है वो अभी आ रही है इसकी। ठीक है, तो रिंग मैं आपको दिखाता हूँ। देखें रिंग जो है ना, इसका क्राउन देखें आप, रिंग ये रिंग है भाई इसका, ये देखें, ये रिंग जो है वो आपका, अगर रिंग देखने का, कुछ तो लोग जो है उनको रिंग का पता नहीं होता, रिंग सही से नहीं देख पाते। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप रिंग देखें और इसमें रिंग कौन सा डला हुआ है ये भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। यार ये थोड़ा सा जो है वो फोकस में आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसका रिंग है। ठीक है, अब ये बाकी के जो इजाफी चीज़ें हैं वो आपने छोड़ देनी है। आपको एक जो है वो डिजिट आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ये देखिए व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि भाई इसमें जो रिंग डली हुई है वो 17 की डली हुई है। ठीक है, 17 की रिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाकी जो है ना चीज़ें, बाकी चीज़ें, ये नंबर आप देख सकते हैं जैसे 486 है, ये कोड होते हैं ब्रीडर के जो कि ब्रीडर डालते हैं, या कुछ लोग जो है वो अपना नंबर लिख लेते हैं रिंग के अंदर, जैसा आप बनवाना चाहें वैसा बन जाता है। AZA4 इस तरीके से ये कोड है इनके, 24 ये कुछ कोड जो है वो रखते हैं अपना, जैसा कि कोई ब्रीडर पेयर होता है तो उसके लिए ये रिंग बनवाते हैं। ठीक है, उसका कोई कोड उसको दे देते हैं, मिसाल के तौर पे 10 नंबर या 9 नंबर 11 नंबर, तो उसके जो जितने भी बच्चे निकलते हैं, तो अगर 10 नंबर उसने दिया है नंबर, तो फिर वो 10 नंबर ही उसको जो है वो आगे चलाएंगे सीरीज़ उसका। ठीक है ना, जितने भी बच्चे निकलते हैं। या कुछ जो है वो ब्रीडर ऐसा करते हैं कि मतलब एक से स्टार्ट करते हैं कोड और अब
अपना कोड जो है वो क्या करते हैं कि मतलब चलाते रहते हैं। जैसे 1 2 3 4 जितने बच्चे निकलते हैं तो उनका कोड जो है वो बढ़ता रहता है हर बच्चे के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों की तादाद जो है जितनी हो जाती है तो उतना जो है वो नंबर उसमें डलता है, तो उसमें पता चलता है हाँ यार ये बच्चा जो है वो 200 इसका नंबर है या 205 है, 206, इससे जितनी मतलब ज़्यादा तादाद होती है। तो ये रिंग देखने का तरीका है मेरे दोस्त, ठीक है। इस तरीके से ये सारे नंबर छोड़ने, बस ये जो आपने लिखा है ये जो आ रहा है ना, ठीक है 17, ये समझ लें कि ये 17 का है। ये 17 की ईयर का नर है, ठीक है। तकरीबन 1 साल हो गया है इसको, 1 से 1.5 साल का। अगर 17 का मतलब इब्तिदाई महीना होगा तो जो है वो 1.5 साल का तकरीबन हो गया। ये आप नर देख सकते हैं। अब ये इसमें चीज़ मैं आपको एक दिखाऊं कि ब्रीडिंग के लिए अगर आपने कोई सा भी जोड़ा ख़रीदना है, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो है वो 17 या 18 की ईयर का रिंग होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए। इससे ज़्यादा जो है ना, उससे ज़्यादा ना हो। 16 का हो या 15 का हो तो फिर सही है वो भी, लेकिन ये है कि वो एक्टिव और वो फुर्ती नहीं रहती नर के अंदर, और ब्रीडिंग के लिए जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। अगर 3 से 4 साल का हो जाए एग्जीबिशन का नर, तो वो फिर वो वाली क्वालिटी उसके अंदर नहीं रहती, मतलब ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। ब्रीडिंग के लिए जो चीज़ रहती है वो यही रहती है कि आप 1 से 1.5 साल या हद है 2 साल का अगर कोई पेयर उठाएं तो उसकी आप ब्रीड करवाएं तो वो बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करता है, ठीक है। और वो एक्टिव भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो ये चीज़ है भाई, ठीक है। इस तरीके से आप जब भी ख़रीदें रिंग ज़रूर चेक किया करें, ठीक है। तो ये है कि रिंग से पता चल जाता है कि ये कौन सी ईयर का है, ठीक है। चले तो मैं आपको मादी दिखा देता हूँ, जो कि मादी मैंने इसके साथ लगाई हुई है। ओके यार, तो ये आप देख सकते हैं कि भाई ये मादी है मेरे पास, जो कि मैंने इसके साथ लगाई हुई है, ठीक है। मादी अभी छोटी है। मादी में जो रिंग डली है वो 18 की डली हुई है, ठीक है। तैयार है ये फर्स्ट ब्रीड के लिए। मादी साइज़ अच्छा है इसका, मादी का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मादी जो है वो नर के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी है। क्राउन वगैरह, हेड वगैरह ज़्यादा नहीं है मादी का, लेकिन ये है कि अच्छी है। आपको मैं दिखाऊं, इसका जो है येलो फेस की मादी है ये। अब इसका मैं आपको रिंग चेक करवाता हूँ कि क्या रिंग डला हुआ है इसको, ठीक है। ये देखें सर, ये जो रिंग है इसमें रिंग डला हुआ है 18 का, सिल्वर का रिंग डला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यार जिसमें जो है वो रिंग सिल्वर का होता है तो उसका मतलब ये है कि वो बाहर का है परिंदा। ये देखिए व्यूअर्स, ये 18 की रिंग डली हुई है, ठीक है। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा क्लियर, लेकिन ये है कि इसकी जो है वो रिंग है वो भी मिट गई है, या इसमें थोड़ा सा जो है वो बीट वगैरह लग गया है, ठीक है ना। ये देखिए ये आया 18, ठीक है। अब आपको सही नज़र आएगा, 18 की रिंग डली है तो इसका मतलब है 2018 की मादी है। स्टार्ट की होगी तकरीबन ये 6-7 महीने की मादी होगी है, ठीक है। तो रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है ये, इंशाल्लाह ब्रीड करेगी मेरे पास है, ठीक है। हेल्दी है, बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है। तो इसकी आपको ब्रीड करवा के दिखाएंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। जैसे इसने ब्रीड की तो आपको ज़रूर मैं बता दूंगा कि किस तरीके से ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने ख़रीदते वक्त चेक करना है, रिंग चेक करना है। और दूसरी बात यह है कि आपने ये ज़रूर देखना है कि इसको मोशन तो नहीं लगे हुए, ठीक है। असल में बात यह है कि जो एग्जीबिशन होता है उसके जो नीचे यहाँ पे वेंट की तरफ जो पर बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ एग्जीबिशन में ऐसा भी होता है कि बीट करते हैं तो चिपक जाती है बीट पर ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। और कुछ जो है वो मतलब अगर स्टिक में बैठ के वो ब्रीड कर रही है तो फिर सही है, अगर नीचे बैठ के ब्रीड कर रही है तो फिर मसला है। तो ये सारी सिचुएशन है। क्योंकि अगर सजाने हो रही है तो मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।